Students, DNA is a linear but twisted polymer of deoxyribonucleotides. These nucleotides are joined together by 5' to 3' phosphodiester bonds to form a polynucleotide chain. It means DNA contains two chains. So, DNA is a double helical molecule. First, the double helical model of DNA was proposed by J.D. Watson, F.H.C. Crick and M.H.F. Wilkins in 1953, and according to this model, structure of DNA is as follows. As you can see here in this diagram, DNA consists of two polynucleotide chain. We have already studied about the formation of nucleotide. जैसा कि आप स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं कि डीएनए का जो एक न्यूक्लियोटाइड है, सपोज इट इज़ ए न्यूक्लियोटाइड, ये किससे मिलकर के बना है? ये एक नाइट्रोजनस बेस है, ये एक पेंटोज शुगर है और यहाँ पर ये फॉस्फोरिक जो फॉस्फेट ग्रुप है वो अटैच है. ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया? एक न्यूक्लियोटाइड है. अब ये एक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं तो क्या बन गई? एक चेन. लेकिन डीएनए में क्या है? दो इसी तरह की चेन्स हैं. इट मीन्स DNA consists of two polynucleotide chain and these chain run in opposite direction. As you can see here, one chain is 5' to 3' direction and the second chain is 3 to 5' direction. So both these chains are anti-parallel to each other. Both chains are held together by weak hydrogen bond. It means both these chains are held together by weak hydrogen bond. इनके दोनों chains अटैच होती हैं कैसे? बहुत ही वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होती हैं. हमेशा ही एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन ग्वानोसिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो वहाँ पर होते हैं. ड्यू टू दिस कॉम्प्लीमेंट्री एसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ थाइमिन एंड अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल टू दैट ऑफ साइटोसिन. इट मीन्स स्टूडेंट्स कि ये जो एक कॉम्प्लीमेंट्री एसोसिएशन है, मतलब कि 2 एंटी पैरेलल चेन है जिनकी जो पोजीशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें क्या होता है? हमेशा ही जो ग्वानोसिन है उसकी जो क्वांटिटी है वो हमेशा ही साइटोसिन के इक्वल होती है और थाइमिन की एडेनोसिन के इक्वल जो है वो होती है, और इसी रूल्स को हम चारगाफ रूल भी कहते हैं. अब इसमें आगे हम बात करते हैं कि ये जो डबल हेलिक्स होती है ये कैसी होती है? ट्विस्टेड होती है. एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन दीज टू चेन्स द एंटायर स्ट्रक्चर बिकम ट्विस्टेड एंड सिमिलर टू दैट ऑफ ए लैडर. इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बनने से ये जो दो चेन्स होती हैं एंटी पैरेलल, ये ट्विस्टेड दिखाई देती हैं और एक लैडर लाइक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर के रूप में हमें शो होती हैं. इसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए में वो हमेशा ही स्पेसिफिक होता है और इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी होती हैं. तो ये तो हमने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में स्टूडेंट्स बात की. अब हम एक इसका जो स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है उसके बारे में बात कर रहे हैं. ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. तो इसमें क्या होता है कि जो डीएनए के 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स हैं, तो इन दोनों के इस तरह से ट्विस्टेड होने से एक मेजर ग्रुप और एक माइनर ग्रुप, एक मेजर ग्रुप और एक माइनर ग्रुप जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है. जो लेंथ है 1 कंप्लीट टर्न की, यानी कि 1 कंप्लीट टर्न फ्रॉम हियर टू हियर. एक टर्न, एक स्पाइरल जो है वो डीएनए का जो कंप्लीट होता है उसका जो क्या है स्टूडेंट्स? 1 कंप्लीट टर्न जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 nm जो है वो होता है इसका पूरा कंप्लीट डिस्टेंस एक चक्र का. और इस एक कंप्लीट टर्न में यहाँ से यहाँ तक जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो कितने होते हैं? 10. और इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का जो गैप होता है वो होता है 0.34 nm या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम. हम इनको दोनों ही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस या तो 3.4 nm लिखेंगे और या फिर स्टूडेंट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम. यहाँ पर 0.34 nm या फिर
3.4 एंगस्ट्रॉम। ऐसे भी स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं। और ये जो दो इसके क्या कह सकते हैं हम इनको, स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 एंगस्ट्रॉम या फिर 2 nm होता है। ये डायमीटर है इस हेलिक्स का। इसके अलावा अगर एक फुली स्ट्रेच जो है लेंथ हम करें यूकैरियोटिक डीएनए की, तो उसकी जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेट 5 सेंटीमीटर या फिर 2 इंचेस होती है। लेकिन एम्फियोमा सैलेमेंडर एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं और डीएनए जो है वो 2.5 मीटर तक लॉन्ग भी हो सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए की। डीएनए आर ऑफ 4 टाइप्स। जो वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था वो जो था वो बेसिकली क्या था, बी डीएनए का मॉडल दिया था। वाटसन क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था वो बी डीएनए था, एंड बी डीएनए इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड डीएनए इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म except B DNA. 3 other types of DNA are also found: A DNA, Z DNA and C DNA. First, we will discuss about the B DNA. It is the most common form of DNA and Watson-Crick structure described is the B DNA. इसमें जो है हम मेन डिफरेंस हम इस टेबल के अकॉर्डिंग भी स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये जो है 5 टाइप्स के वो डीएनए होते हैं, जो इनकी नेचर होती है। सबसे पहले चलिए हम ए डीएनए से बात करते हैं ताकि आपको लर्न करना भी इजी रहे। सबसे पहले हम ए डीएनए की बात करते हैं। ये राइट हैंडेडली कॉइल्ड होता है। इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर, जो कि वाटसन और क्रिक के मॉडल में क्या था 10 था, लेकिन इसमें क्या होता है 11 बेस पेयर एक टर्न में प्रेजेंट होते हैं। जो 2 डिस्टेंस है 2 लूप्स का वो इसमें क्या है 2.56 है एंगस्ट्रॉम है। डायामीटर जो है वो 23 एंगस्ट्रॉम है 2 स्ट्रैंड्स का, और हेलिक्स की लेंथ कितनी है इसमें 28 एंगस्ट्रॉम है। ये है ए डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बी डीएनए की बात करेंगे। ये भी राइट हैंडेडली कॉइल्ड होता है, लेकिन इसके एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं और 2 बेस पेयर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं उनका डायमीटर जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है और हेलिक्स की लेंथ जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं सी डीएनए की। ये भी राइट हैंडेडली कॉइल्ड होता है। इसमें 9.33 बेस पेयर जो है वो एवरी टर्न में होते हैं। 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.32 एंगस्ट्रॉम होता है। 2 स्ट्रैंड्स का डायमीटर 19 एंगस्ट्रॉम होता है और हेलिक्स की लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डी डीएनए ये भी राइट हैंडेडली कॉइल्ड होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर एक टर्न में 8 होता है और जो डिस्टेंस होती है वो बेस पेयर की 3.03 एंगस्ट्रॉम होती है। जो डायमीटर होता है वो 19 एंगस्ट्रॉम होता है और हेलिक्स की लेंथ जो होती है वो 24.24 एंगस्ट्रॉम जो है वो होती है। इसी तरह से जेड डीएनए, लेकिन ये कैसा होता है लेफ्ट हैंडेडली कॉइल्ड होता है और इसमें 12 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। डिस्टेंस जो है वो 3.75 एंगस्ट्रॉम होता है। डायमीटर 18.4 एंगस्ट्रॉम होता है और हेलिक्स की लेंथ 45.6 एंगस्ट्रॉम होती है। तो स्टूडेंट्स ये जो है 5 टाइप्स के डीएनए जो है बेसिकली डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो बी डीएनए होता है ये मोस्ट कॉमनली फाउंड डीएनए जो है वो होता है, जिसका स्ट्रक्चर जो है हमने अभी यहाँ पर वाटसन और क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ा है। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक डीएनए एंड यूकैरियोटिक डीएनए। प्रोकैरियोटिक डीएनए में अमाउंट ऑफ डीएनए इज वेरी लेस, बहुत ही कम डीएनए प्रेजेंट होता है, और अमाउंट ऑफ डीएनए इज हाई इन यूकैरियोटिक डीएनए। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये हम सभी को पता है क्योंकि हम ऑलरेडी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में जानते हैं, क्योंकि डीएनए क्या है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता है और डीएनए जो है यहाँ पर वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। डीएनए लाइज इन साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोटिक एंड डीएनए लाइज इन न्यूक्लियोप्लाज्म इन यूकैरियोटिक सेल्स। डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन अटैच नहीं होती इन प्रोकैरियोट्स, लेकिन डीएनए के साथ जो हिस्टोन प्रोटीन्स अटैच होती हैं यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें। तो ये मेन डिफरेंस है। एक डिफरेंस और देखते हैं हम। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स वेयर एज द सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट। डीएनए मॉलिक्यूल इज
सर्कुलर. Next difference is circular DNA. सर्कुलर डीएनए जो है वो प्रोकैरियोटिक डीएनए की स्पेशलिटी होती है, यानी कि सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, और जो यूकैरियोटिक में जो डीएनए पाया जाता है वो लीनियर होता है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स स्टूडेंट्स. आप सभी जो है, जो आपको पीडीएफ भेजी जाएगी उसमें से ये सभी टॉपिक जो हैं वो आप अपनी नोटबुक में जो है वो नोट करेंगे. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक्स. स्टे होम, स्टे सेफ.